defend the incident. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह पागलपन है, जो हुआ है पागलपन है, निर्मम हत्याकांड है। और इससे न कर्नाटक की सरकार भाग सकती है, न गुलामों की तरह बाजार में बिके हुए खिलाड़ी, और न ही भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। कंपनियों की दौलत और राजनीति की ताकत के दम पर खड़े भारत के धन्ना सेठों के क्लब ने अपने मुनाफे के लिए मारा है बेकसूर लोगों को। उन साधारण लोगों को जो सट्टा बाजार में नीलाम इस बिकाऊ खेल की हार जीत को दिलों से लगाकर बंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम की तरफ बढ़ते चले आए थे। दारू बनाने वाली एक कंपनी ने अपने खरीदे हुए गुलाम क्रिकेटरों को सड़क पर परोसकर तमाशा खड़ा किया और साधारण लोगों को मार डाला। और उन्होंने परोसा क्यों? ताकि आईपीएल नाम के रईसों के क्लब की ब्रांडिंग करके और पैसा कूटा जा सके। और यह पैसा बनता कैसे है? फैंस के नाम पर जनता को भेड़ बकरी बनाकर, अकूत दौलत के दम पर खड़े किए गए अमीरों के इस तमाशे में खिलाड़ी खरीदे हुए गुलाम हैं और जनता मालिकों के इशारे पर नाचते गुलामों की फिक्स्ड फाइटिंग की तमाशबीन। आईपीएल सिर्फ और सिर्फ भारत के अरबपतियों के लिए टाइम पास है, और इस टाइम पास के जरिए भी जनता को मूर्ख बनाकर हजारों करोड़ का धंधा खड़ा कर दिया गया। आज हम इस पर लंबी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले पत्रकारिता की बेहूदगी पर एक संक्षिप्त बात कर लेते हैं। मैं आमतौर पर व्यक्तिगत बातें नहीं करता, लेकिन अब जरूरी है। पिछले कुछ वर्षों में टेलीविजन पत्रकारिता की एक नई शैली विकसित हुई है, और वो है बेहूदी पत्रकारिता। कर्नाटक के हादसे के बाद सरकार की प्रचंड दलाल और प्रचंड मूर्ख मानी जाने वाली एक पत्रकार, जिसने प्रधानमंत्री से दलाली के गाढ़े शीरे में डूबा बेहद मार्मिक सवाल पूछा था कि आप थकते क्यों नहीं, कोई टॉनिक लेते हैं क्या? उसने ट्वीट किया है कि यह क्या बेहूदगी है। 11 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए, कई की हालत गंभीर है, और कर्नाटक सरकार आरसीबी के खिलाड़ी चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जश्न में मशगूल है। गजब असंवेदनशीलता है। अब समझिए कि बेहूदी पत्रकारिता क्या होती है, और क्या होती है एक पत्रकार की बेहूदगी। इन्हीं रूबिका लियाकत ने कुंभ के बाद उसी दलाली के शीरे में डूबकर 30 से ज्यादा लोगों की मौत पर, और रूबिका लियाकत जैसे बेहूदगी में डूबे पत्रकार मारे गए और गुम लोगों की लिस्ट तक नहीं दे सकते, सरकार से मांग नहीं सकते, क्योंकि प्रचंड दलाली में नंबर कट जाएगा। लेकिन तब इन्होंने लिखा था, अफवाहों पर ध्यान न दे, कतई नहीं, भव्य और दिव्य कुंभ जारी है, लाशों पर, कुचले गए लोगों पर। असल बेहूदगी इसे कहते हैं, और इस पत्रकारिता को कहते हैं बेहूदी पत्रकारिता। पूरी रात कर्नाटक के डिप्टी सीएम अस्पताल में बैठे रहे, और यह कोई एहसान नहीं किया है, लेकिन बैठे रहे, भागे नहीं। लेकिन रूबिका लियाकत जैसे दलाल और प्रचंड मूर्खता के पैमाने इस बात पर हरगिज नहीं छलकते कि सैकड़ों लोगों की मौत पर मोदी मणिपुर क्यों नहीं जाते, और योगी कुंभ में मारे गए लोगों की लिस्ट क्यों नहीं देते, गुम हो गए लोगों की लिस्ट क्यों नहीं देते। मसला यह है कि दलाल सिर्फ दलाल होता है। हम दलालों का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन उसे घोषणा कर देनी चाहिए कि वो विशुद्ध दलाल है, कोई पत्रकार, एंकर या संपादक नहीं। मुंबई में बाकायदा एक दलाल स्ट्रीट है। टीवी पत्रकारिता के मौजूदा हालात में उसका नाम रूबिका लियाकत स्ट्रीट भी रखा जा सकता है, उसका अर्थ ज्यादा उभर कर आएगा। खैर, अब आते हैं बंगलुरु में जो हुआ उसकी व्याख्या पर। तो क्रिकेट की फैन फॉलोइंग को भीड़ में तब्दील करके किसने किया है लोगों का शिकार? यह शिकार है कत्लेआम, और इस कत्लेआम की पहली शर्त यह थी कि जनता के नागरिकता के बोध को मार दिया जाए। क्या यह सचमुच में कोई राष्ट्रवाद, कोई जन उत्सव है? इसमें जनता की भागीदारी भेड़ बकरी से ज्यादा क्या है? किसका मजमा है आईपीएल? भारत के सबसे बड़े अमीरों का।
और जिस रॉयल चैलेंजर्स की जीत के तमाशे को मौत के तमाशे में बदला गया है, उसे कौन चलाता है? यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड। यह दारू बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। देश का हजारों करोड़ लूट कर भागे अय्याश विजय माल्या ने इसे खड़ा किया था। तो जो यह बताया जा रहा है कि विराट कोहली मैदान में अनुष्का शर्मा के गले लगकर रोए, वो किसके लिए रोए? जनता के लिए रोए? नहीं। कर्नाटक के लिए रोए? नहीं। बंगलुरु के लिए रोए? नहीं। वो रोए दारू बनाने वाली कंपनी के लिए। वो जो कह रहे हैं कि 18 साल से सोए नहीं, तो क्या जनता के लिए नहीं सोए? बिल्कुल नहीं। दारू बनाने वाली कंपनी के मालिकों को खुश करने के लिए नहीं सोए। उस दारू बनाने वाली कंपनी के लिए जनता क्या है? सिर्फ भीड़। इस भीड़ को केवल रन बनाकर पागल नहीं बनाया जा सकता, इसके लिए रोना भी पड़ता है, बीवी के कंधे पर सिर रखकर मैदान में सिसकना भी पड़ता है, चीयर भी करना पड़ता है और फुल नौटंकी के साथ गमगीन भी होना पड़ता है। आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन आईपीएल का सच यही है। जिन्हें आप महान समझते हैं वो कब के भांड में तब्दील हो चुके हैं, विशुद्ध भांड। वो सट्टा बाजार में खड़े हो चुके हैं, वो गैम्बलिंग एप्स का प्रचार कर रहे हैं, जिनके आगे ये रईस टुकड़े फेंकते हैं और वो कहते हैं तो नाचते हैं, वो कहते हैं तो गाते हैं, वो कहते हैं तो झूमते हैं और वो कहते हैं तो रोते हैं। और इस भांडगिरी से कोई अछूता नहीं है। न सचिन तेंदुलकर, न महेंद्र सिंह धोनी, न क्रिस गेल, न मैककुलम, न लसिथ मलिंगा, न डेल स्टेन, न मुथैया मुरलीधरन जैसे महान। आप ही बताइए, मुंबई इंडियन किसका प्रतिनिधित्व करता है? जनता का? नहीं, वो अंबानी की जेबी में बैठी एक कंपनी है। कोलकाता नाइट राइडर्स किसका प्रतिनिधित्व करता है? बंगाल का, कोलकाता का? नहीं, शाहरुख खान उसके मालिक हैं, बंबई में रहते हैं। दिल्ली कैपिटल्स का मालिक कौन है? जीएमआर ग्रुप। चेन्नई सुपर किंग्स का मालिक कौन है? इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड। गुजरात टाइटंस का मालिक कौन है? टोरेंट ग्रुप। लखनऊ सुपर जायंट्स का मालिक कौन है? आरपी गोयनका ग्रुप। उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना ही नहीं। भारत के सबसे बड़े धन्ना सेठों का क्लब है आईपीएल, और यह क्लब जनता को अधिकतम भीड़ बनाने के न्यूनतम शर्त पर खड़ा है। जनता जितनी पागल होगी, आईपीएल नाम का ब्रांड उतना बड़ा बनेगा। यह ब्रांड भारतीय लोकतंत्र को, नागरिकता के बोध को, नैतिकता को, सबको मजाक समझता है, विशुद्ध मजाक। इसकी भाषा केवल दौलत है, मुनाफा है, शोहरत है, और इन तीनों की पहली और आखिरी शर्त है भीड़। आदमी को बस भीड़ में बदलो, उसे पागल समझो और बनाओ। अब जरा इस खेल की बारीकी को समझिए। T20 का पहला टूर्नामेंट आईपीएल नहीं है साहब, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है। मुश्ताक अली ट्रॉफी 2007 में शुरू हुआ और आईपीएल इसके एक साल बाद 2008 में। यह अभी भी हर साल होता है, आपको पता है क्या? बाकायदा बीसीसीआई कराता है, लेकिन आप में से ज्यादातर ने शायद ही इसका नाम भी सुना। जबकि मुश्ताक अली टूर्नामेंट में राज्यों की आधिकारिक टीमें खेलती हैं, वही कह सकती हैं कि हम जनता की नुमाइंदगी करते हैं। आईपीएल की तरह अमीरों की खरीदी गई टीमें और बोली लगाकर खरीदे गए खिलाड़ी नहीं। मतलब यह सचमुच का इंटर स्टेट T20 टूर्नामेंट है। आपने शायद ही इसका लाइव टेलीकास्ट देखा हो। बीसीसीआई ने कभी भी इसका जुनून पैदा नहीं किया। इसको भी समझिए। मुश्ताक अली टूर्नामेंट को दिसंबर से फरवरी के बीच निपटा दिया जाता है, क्योंकि मार्च में आईपीएल होता है। अब खेल देखिए, मुश्ताक अली टूर्नामेंट को आईपीएल का टैलेंट हंट आयोजन बनाकर छोड़ दिया गया है, मिनिमाइज कर दिया गया है। आईपीएल क्लब के मैनेजर्स आते हैं और वहां से खिलाड़ियों को छांटते हैं कि किसकी कितनी बोली लगाई जा सकती है, और फिर उन्हीं के नाम पर, जिन्हें आपने आधिकारिक टूर्नामेंट में नोटिस तक नहीं लिया, अमीरों का क्लब भीड़ लगाता है। ये सब बातें रूबिका लियाकत जैसे दलाल आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनकी मूर्खताएं और जाहिलियतें इतनी गहराई से सोचने की इजाजत नहीं देती। उन्हें न पढ़ने से मतलब है, न लिखने से, न गंभीरता पूर्वक सोचने से। यह पत्रकारिता को किटी पार्टी समझते हैं, मेकअप रूम से शुरू और स्टूडियो में खत्म।
और यह अकेले रूबिका लियाकत की बात नहीं है, यह किसी व्यक्ति का नहीं, मूर्खता, जाहिलियत, पाखंड और सत्ता की दलाली की एक पूरी परंपरा का नाम है। चैनलों पर चमकने वाले ऐसे तमाम चेहरे नागरिकता के बोध के रक्त से चमक रहे हैं। इन्हें हवा ही नहीं है कि 5 साल में 1 लाख करोड़ में तो मीडिया राइट्स बेचे हैं आईपीएल के, कोई 50,000 करोड़ में ब्रॉडकास्ट राइट्स और 50,000 करोड़ में ही डिजिटल राइट्स, मतलब 20,000 करोड़ रुपया सालाना केवल मैच दिखाकर एडवांस में कमा चुका बीसीसीआई। टिकट, ब्रांडिंग, स्टेडियम में लगने वाले होर्डिंग्स, टी शर्ट, बैज, टोपी, चश्मा, पैड के लोग, ये सब अलग। दलाल नहीं बताएंगे कि ये ना जनता के लिए है, न जनता के द्वारा है, और ना ही इसमें जनता का कुछ भी शामिल है। जनता की तो हालत यह है कि सबसे सस्ता वाला टिकट भी 4,500 रुपए का खरीदती है और पेशाब करने से पहले आंख और नाक बंद कर लेती है स्टेडियम के वॉशरूम में। पानी की बोतल तक नहीं ले जा सकते, एयरपोर्ट की तरह मनमाने दाम पर पानी खरीदिए। 200 रुपए की 50 ग्राम मूंगफली और 500 रुपए का पॉपकॉर्न, क्योंकि बीसीसीआई और आईपीएल के लिए उसका दर्शक, जिसे वो फैन कहता है और जिसके नाम पर वो सारा धंधा कर रहा है, वो भेड़ बकरी से ज्यादा कुछ है ही नहीं। और सच कहें तो जिन खिलाड़ियों को आप महान समझकर उन पर फिदा हो रहे हैं, वो भी इन कंपनियों के लिए भेड़ बकरी से ज्यादा कुछ नहीं। ऐसे में एक फैन या दर्शक के तौर पर आप क्या ही होंगे। विराट कोहली कह रहे हैं कि मैं टूट चुका हूं, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैंने जो 21 करोड़ रुपए की फीस ली है, उनमें से 2 करोड़ रुपए मारे गए अपने फैंस के परिवार को देने का ऐलान करता हूं। 120 करोड़ की रकम से गुलामों की तरह बोली लगाई है दारू बनाने वाली कंपनी के रॉयल चैलेंजर्स ने खिलाड़ियों को खरीदने के लिए। जनता के लिए नहीं, अपने मुनाफे के लिए। इसमें जनता कहां है? तो जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि नागरिकता के बोध की मौत पर जो भीड़ आईपीएल जैसे अमीरों के क्लब की शर्त है, वही मौजूदा राजनीति की भी शर्त है। नेता भी एक ब्रांड है, पार्टी भी एक ब्रांड है, और खास किस्म की राजनीति भी एक ब्रांड है। इसमें लोकतंत्र मत खोजिए। और हर ब्रांड नागरिक को भीड़ बनाने की शर्त पर ही खड़ा होता है और बड़ा होता है। हर ब्रांड भीड़ का अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। उसके लिए कुंभ और क्रिकेट में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। बंगलुरु में वही हुआ। दारू बनाने वाली कंपनी ने आरसीबी को बड़ा बनाने के लिए मजमा लगाया, तो राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को, मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को लगा कि इस लगी लगाई भीड़ का इस्तेमाल करने का इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए ना तो ये देखा कि इंतजाम है या नहीं, ना ही ये देखा कि पुलिस इतनी जल्दी कर सकती है या नहीं, और ना ही ये देखा कि इसकी जरूरत भी है या नहीं, और आंख मूंद कर दे दी मंजूरी कि लगाओ भीड़ और बनाओ उसे पागल, हम भी आते हैं। इस भीड़ को दारू बनाने वाली कंपनी ने समझा दिया था कि ये मेरी दौलत की नहीं, तुम्हारी प्रतिष्ठा की जीत है। ये कितना खतरनाक है कि एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, राष्ट्रवाद का ऐसा फर्जी उन्माद खड़ा कर देती है जिसके आगे दिन रात जनता के बीच रहने वाले नेता तक असहाय महसूस करने लगते हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि इस समय को पहचानिए, और पहचानिए इस खेल की असलियत को, जिसे आप क्रिकेट कहते हैं और धर्म कहते हैं। सबने मिलकर मारा है बंगलुरु के नागरिकों को, भीड़ बनाकर उनका शिकार किया गया है, और इस शिकार में भारत का मीडिया भी उतना ही शामिल है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।